हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। जितने भी जन हमें इस वीडियो के थ्रू पहली बार सुन रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू परमेश्वर के वचन को पहली बार सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि परमेश्वर आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। परमेश्वर जो बीज हमारे अंदर बोया जाए, मेरे यहोवा आज का बीज शैतान चुराने ना पाए और ये 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीज आज इनके अंदर बोया जाए, मेरे यहोवा आज का बीज इनके अंदर 100 गुना फल लेके आए, शैतान चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह इस सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अगर आप एक बड़े पेड़ को गिराना चाहते तो फोकस चाहिए उसके लिए। आप एक ही जगह काटेंगे फोकस के साथ। जब आप फोकस के साथ एक पेड़ को काटेंगे एक ही जगह पर तो वो कट जाएगा। अगर आप उसके अलग अलग जगह पर उसके ऊपर वार करेंगे तो वो कभी नहीं कटेगा। अगर आप उसके एक ही जगह काटेंगे फोकस के साथ वो तो कट जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रार्थना नहीं है, पर्सनल प्रेयर नहीं है। फैमिली प्रेयर तो करते हैं लेकिन पर्सनल प्रेयर नहीं है। कई लोगों की लाइफ में तो फैमिली प्रेयर भी नहीं है। आप नहीं जानते परमेश्वर के सम्मुख जाना कितना इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख जाता, घुटने टेक के परमेश्वर के सम्मुख जाता था। जब हम दाऊद को पढ़ते, दाऊद एक वर्शिपर तो था ही, लेकिन वो एक आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी था, वो एक प्रेयरफुल व्यक्ति भी था। दाऊद प्रार्थना करता, दाऊद अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करता था। आज लोग नहीं जानते कि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, परमेश्वर के साथ अपने बॉन्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी विषय के, और विषय के साथ भी जाते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ एक संबंध को क्रिएट करते हैं, एक संबंध को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तू गुप्त में जाएगा प्रार्थना करने, यानी कि पर्सनल प्रेयर में जाएगा, तो मेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखेगा उसका रिवॉर्ड पब्लिकली देगा। हालेलुया। ये मेरी गुप्त की प्रार्थना थी, ये मेरी पर्सनल प्रेयर थी जो आज मैं आपके सामने पब्लिकली परमेश्वर के वचन को बता रही हूँ। हालेलुया। आज आपकी लाइफ में पर्सनल प्रेयर नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी रहते हैं, हम इतना बिजी रहते हैं, हम ऑफिस में बिजी रहते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इतना भी बिजी नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए आधा घंटा भी ना निकाल पाओ। शुरुआत करो परमेश्वर के सम्मुख जाने की, शुरुआत करो, एक स्टेप लो और परमेश्वर भी अपना स्टेप लेंगे आपकी ओर बढ़ने के लिए। हालेलुया। अगर आप दाऊद को देखें तो दाऊद ने प्रार्थना की संध्या के समय अपनी रक्षा के लिए, अपने शत्रुओं से बचने के लिए उसने प्रार्थना की। उसका टाइम परमेश्वर के साथ वो कायम करता था, उसका अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करता था। वो अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखता था। और जब भी आप प्रार्थना में जाएं तो वचन के साथ जाएं। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं दानियल को, तो दानियल भी वचन के साथ प्रार्थना करता था। वचन के साथ प्रार्थना करना आपको और शार्प बनाता है आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। जब हम दानियल को देखते कि दानियल कैसे प्रार्थना करता था, दानियल कहता था कि हे परमेश्वर, तू वही परमेश्वर है जो इजराइलियों को मिस्र में से निकाल लाया, तो वही परमेश्वर जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, तो वही परमेश्वर है जिसने आसमान से खाना बरसाया, तो वही परमेश्वर है। तो लिखा उसी वक्त दूत को भेज दिया गया उसकी प्रार्थना को उत्तर लेके। हालेलुया। नहीं, दानियल इमोशनल नहीं था, दानियल एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था। दानियल जानता था कि उसे परमेश्वर से किस तरह प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना को उत्तर जल्दी आता है जब आप वचन के बीच में से होकर प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ हम एक वचन पढ़ते हैं, Psalms 119 उसका 47। लिखा है, मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचन पर थी। किस पर थी? वचन पर। कहता मेरी आशा तेरे वचन पर थी। और जो हम पढ़ते हैं 148 में, तो लिखा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। कहता कि मेरी आंखें
रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। वचन की बात कर रहा है यहाँ पर दाऊद, कहता है कि मेरी आंखें रात की एक एक पहर में खुल गई कि ताकि मैं तेरे वचन पर ध्यान दूं। जब आप वचन के बीच में से प्रार्थना करते हैं तो लिखा कि दूतों को भेज दिया जाता है आपके लिए, आपके प्रार्थना के उत्तर को लेके आने के लिए। हालेलुया। लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन यहोवा उनको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। अगर आप किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में है तो इस वचन के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर, लिखा है तेरे वचन में कि धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन यहोवा उन सारी विपत्तियों से छुड़ाता भी है। हालेलुया। वचन कहता है वो भला है, वो भला करता भी है। जब आप एक सीरियस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे तो आप परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक बॉन्ड को क्रिएट करते, एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसने अपने नाम से भी ज्यादा इस वचन को अहमियत दी है जो उसके मुख से निकले हैं। हालेलुया। जब इन वचनों से आप प्रेम करते हैं, जब इन वचनों से आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर आपको जल्दी सुनता है, क्योंकि उसने अपने नाम से भी ज्यादा इन वचनों की अहमियत दी है। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे वचन मिलेंगे आपको जो आपके दिल को छू जाएंगे, जो आपके दिल में बस जाएंगे। उन वचनों से परमेश्वर के सम्मुख जाओ और वो हर चीज परमेश्वर से ले लो जिसे शैतान ने छीना है। हालेलुया। वो हर चीज जिसे शैतान ने छीना है वो वापिस लो परमेश्वर के वचन के थ्रू। हर वो चीज जो शैतान ने आपसे छीनी है, मेरा परमेश्वर आपको वापस देने जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई केस चल रहा है तो आप इस वचन से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मेरा मुकदमा आप लड़ेंगे। हालेलुया। आप जब वचन से प्रार्थना करते हैं तो आपके केस परमेश्वर अपने हाथ में लेता है। बाइबल में वचन है आपके हस्बैंड के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए। आप इन वचनों को पढ़ो, उन वचनों से परमेश्वर के सम्मुख जाओ, और जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे इन वचनों के साथ तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जल्दी भेजेगा। आपका रिजल्ट अमेजिंग होगा, आपका रिजल्ट हेवनली होगा, आपका रिजल्ट आपको चौंकाने वाला होगा। हालेलुया। आप देखेंगे जिस प्रार्थना को आप 6 महीने से कर रहे हैं, जिस प्रार्थना को आप 1 साल से कर रहे हैं, उस प्रार्थना का उत्तर आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिलेगा जब आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जब आप इस वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, तो लिखा है कि वो आपके एनिमीज को भेज देगा आपके लाइफ में पैसा बोने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपके एनिमीज आपके प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। कहता मेरी आशा तेरे वचन पर थी। उसे पता था कि जब वो वचन से प्रार्थना करेगा तो रिजल्ट जल्दी आएगा, रिजल्ट अमेजिंग होगा। हालेलुया। रिजल्ट हैरान कर देने वाला होगा। वचन कहता है कि उसने प्रार्थना की अपने शत्रुओं के विरुद्ध, अपनी सहायता के लिए। वो जानता था बिना प्रार्थना के वो जीत नहीं सकता, बिना परमेश्वर के साथ एक संबंध को क्रिएट किए वो जीत नहीं सकता। वो जानता था बिना परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्ट्रॉन्ग किए बिना वो जीत नहीं सकता। वो जानता था बिना परमेश्वर के वचन के वो जीत नहीं सकता था। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हालेलुया। और कहता है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। आज लोग सो जाते हैं रात को, जब प्रार्थना का टाइम होता है तो वो सो जाते हैं। आप देखेंगे जब भी शैतानी लोग काम करते हैं, अपने शैतानी चीजों को करते हैं, तो रात के 12 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक करते हैं। और वही एक मसीही व्यक्ति रात को सोता है। जब शैतान अपना काम करता है तो वो सोता है और फिर वो कहता है कि जी मेरे ऊपर विच क्राफ्ट हो गया, मेरे ऊपर जादू टूना हो गया, किसी ने मेरे ऊपर जादू टूना कर दिया। आपको शैतान को हराना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। मैंने ऐसे लोग देखे हैं पर्सनली अपनी लाइफ में, ऐसे लोग मसीही लोग जो रात को मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज सीरीज पे सीरीज खत्म करते हैं, लेकिन प्रार्थना का
एक अंश भी उनके बीच में नहीं होता। और वो कहते हैं कि जी हम मसीह में हैं और हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आप सिर्फ नाम के बच्चे हैं। फिर अगर आप इस तरह के काम करते हैं, अगर आप जो रात का समय, जो परमेश्वर के बीच में बैठने का समय है, अगर आप उस समय को व्यर्थ करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख ना जाकर, अगर आप इन संसारिक बातों पे, अगर नेटफ्लिक्स पे, शैतानी बातों पे ध्यान देते हैं, तो आपकी लाइफ में उन्नति को कभी नहीं देख पाएंगे आप, बल्कि हमेशा अपने आप को नीचे गिरता 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 देखेंगे। और आप देखेंगे कि हम तो परमेश्वर को मानते हैं, हमारे रास्ते क्यों नहीं खुल रहे, सबके रास्ते खुल रहे, हमारे रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? वो इसलिए नहीं खुल रहे क्योंकि जब प्रार्थना का समय था, तब आपने प्रार्थना करने की बजाय आपने नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखी हैं और आपने प्रार्थना नहीं की। आज से मन बनाए रात में प्रार्थना करने का। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई, मैं तेरे वचन पर ध्यान करूंगा। कहते रात को मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। आप नहीं जानते, जब आप रात को प्रार्थना करते हैं तो शैतान शर्मिंदा होता है। अगर आपको शैतान को हराना है तो आपको रात को प्रार्थना में बैठना पड़ेगा वचनों के साथ। मैं प्रार्थना में जाती हूँ डेली। जब आप सोने जाते हैं तब भी मैं प्रार्थना में होती हूँ, जब आप उठते हैं तब भी मैं प्रार्थना में होती हूँ। और एक विश्वासी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। ये सब कुछ मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा, क्योंकि जब मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते थे जब तुम सोते हो तब भी मैं प्रार्थना में होता हूँ और जब तुम उठते हो तब भी मैं प्रार्थना में होता हूँ। जब ये चीज मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की, इसके रिजल्ट अमेजिंग थे, अमेजिंग। आज से फैसला करें परमेश्वर के सम्मुख जाने का, परमेश्वर के सम्मुख वचन के साथ जाने का, परमेश्वर के सम्मुख आधी रात को प्रार्थना, उठकर प्रार्थना करने का। आज वो समय नहीं है कि आप रात को सोएं। आज वो समय आ चुका है कि आप रात को उठ कर प्रार्थना करें। अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, हालेलुया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, वो भूखा तो रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके डिवाइन हेल्पर्स आपके पास भेजे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो इन वर्ड्स को। आप देखेंगे परमेश्वर के काम को आपकी जिंदगी में होते हुए जब आप इन वचनों से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की तारीफ करो आज के वचन के लिए, आज के वर्ड के लिए। आप सब ब्लेस हैं और मेरा विश्वास है आप सेम नहीं हैं। और आज सब जब प्रार्थना में जाएंगे तो वचन के साथ जाना, बाइबल के साथ जाना, बिना बाइबल के मत जाना। क्योंकि जब आप बाइबल के साथ जाते, जब आप वचन के साथ जाते तो दूतों को भेज दिया जाता आपका उत्तर लेके आने के लिए, जैसे दानियल का आया। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के महान और जीवित प्रेजेंस में। तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।